यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र व छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्न नंबर 8 एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवा पद 33 है। पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सार्वंतर d ज्ञात करो। तो हल ये आपको दिया गया है, देखो दिया गया है प्रथम पद a का मान है 8, nवा पद है 33, ठीक। n पदों के योग का मान दिया है अपने पास 123। एक तो अपने को n ज्ञात करना है और एक आपको सार्वंतर d ज्ञात करना है, ये दो ज्ञात करना है। तो ये n और d ज्ञात करना है आपको। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये 3 दिया हुआ है आपको। AP के n पदों के योग का सूत्र, AP के n पदों के योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस an। ये सूत्र है। Sn का मान 123, n का मान n/2, a का मान 8 प्लस an का मान 33। वज्र गुणा कर लो, 123 इंटू 2, 33 और 8 41, n 41 n हो गया। तो मुझे चाहिए n का मान 123 इंटू 2/41। 41 का 123 में भाग गया 3 बार। n का मान आ गया अपने पास 3 इंटू 2, n का मान आ गया 6। पदों की संख्या तो है अपने पास 6, पदों की संख्या n का मान आ गया 6। AP में nवा पद का सूत्र, n आ गया अपने पास, a पड़ा है, an पड़ा है, तो d आ जाएगा। देखो an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। an का मान 33, a का मान 8 प्लस n का मान 6 माइनस 1, d का मान ज्ञात करना है 33। 8 का पक्षांतर किया -8, 6 में से 1 गया 5, d। 33 में से 8 गए 25, कितने रहे 25 बराबर 5 d। मुझे d का मान चाहिए। 25 में मैंने 5 का लगा दिया भाग, 25 में 5 का भाग गया 5 बार, d का मान आ गया 5। समांतर श्रेणी में n पदों की 23 दिया है, तो इसमें आपको देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो कैसे, सार्वंतर d का मान 5, पदों की संख्या n का मान है 6। एक प्रश्न है उसमें 2 आंसर पूछे अपने को, अच्छा प्रश्न है। देखो वापस रिपीट, पूरा प्रश्न समझा रहा हूँ। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवा पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है। तो n तथा सार्वंतर d को ज्ञात करो। दिया गया है प्रथम पद a का मान 8, an अंतिम पद 33, Sn 123, n का मान ज्ञात करना है और सार्वंतर भी ज्ञात करना है। AP के n पदों के योगफल का सूत्र है Sn n/2, क्योंकि यहाँ प्रथम पद और अंतिम पद दिया तब ये सूत्र लगाया है।
एस एन बराबर n/2 a प्लस एन। एस एन का मान 123 है, एन की जगह एन, प्रथम पद 8, अंतिम पद 33, 8 और 33 41, एन 2 का मैंने वज्र गुणा कर दिया। मुझे चाहिए एन का मान, तो 123 × 2 में 41 का भाग, 41 का भाग 123 में गया 3 बार। एन का मान 3 × 2, एन का मान आ गया 6। ए पी का एनवा पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ए एन का मान 33, ए का मान 8 प्लस एन की जगह 6 माइनस 1 × डी। 6 में से 1 गया 5 डी, 33 में से 8 गए 25, 25 बराबर 5 डी। डी का मान 25 में 5 का भाग गया 5 बार, सार अंतरा गया 5 और पदों की संख्या कितनी है 6। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सूत्र आना चाहिए आपको, सूत्र आते ही सीधे उत्तर आ जाते हैं गणित में। और क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, जैसे ये प्रथम पद दिया हुआ है ए एन, अंतिम पद दिया है एस एन दिया है, एन और डी ज्ञात करना, सूत्र लगा दो। एस एन ज्ञात करना, एस एन पद सूत्र लगा दिया, एस एन का मान आ जाएगा, एस एन का सूत्र लगा जैसे एन आ गया, और अपने को डी चाहिए तो एन पद का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 × डी। तो इससे ये डी आ गया, ए एन का मान 33, ए का मान 8, एन का मान 6 में से गया 5 डी, 33 में से 8 गया 25, 25 में 5 का भाग गया 5 बार, डी का मान आ गया 5। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, 280 रुपये की राशि, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अन्य, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। तो हल ये है इस प्रकार, देखो आप देखो, माना कि प्रथम पुरस्कार राशि ए है, यानी ए रुपये है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार द्वितीय पुरस्कार राशि ए माइनस 20 रुपये, तृतीय पुरस्कार राशि ए माइनस 20 माइनस 20 बराबर आ जाएगा ए माइनस 40। चतुर्थ पुरस्कार, चतुर्थ पुरस्कार राशि ए माइनस 40 माइनस 20 बराबर आ जाएगा ए माइनस 60। ये आपको माना कि प्रथम पुरस्कार ए है, द्वितीय पुरस्कार यानी इसमें दिया हो गया है आपको, पहला पुरस्कार ये है तो द्वितीय पुरस्कार जो पहले से 20 रुपये कम है, तो पहला पुरस्कार ये है तो द्वितीय पुरस्कार ए माइनस 20, तृतीय पुरस्कार इससे भी 20 कम है तो ए माइनस 20, ए माइनस 40 हो गया। चतुर्थ पुरस्कार इससे भी 20 रुपये कम है, ए माइनस 40 में 20, ए माइनस 60। ये आपके पास सामने पड़ा है। देखो अब आपको देखो 280 रुपये की राशि है जो 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, यानी एस एन का मान दिया गया है 280, एन का मान पुरस्कार कितने हैं 4। तो एपी में ये एपी है तो एस एन का मान 280, एन का मान ये दिया। तो देखो आप एपी है कैसे, ए माइनस 20, ए माइनस 40 और ए माइनस 60। डी का मान A2 माइनस A1, ए माइनस 20 माइनस ए से ए कट गया, सार अंतर आ गया माइनस 20, डी का मान आ गया माइनस 20। ठीक, तो आप देखो एपी में एन पदों का योग का सूत्र एस एन बराबर n/2, n/2 2a प्लस n-1 × डी। एस एन का मान
280, एन की जगह 4 बटा 2 2, ए की जगह ए प्लस एन की जगह 4 माइनस 1, डी की जगह माइनस 20, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, ये 280, 2 से गुणा कर दो इसको, 4a प्लस 2 इंटू 4 में से 1 है, यहाँ बच गया 3 और माइनस 20, और प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 6 इंटू 20, 6 इंटू 20, 120, 120, 280, 280 माइनस 120 उधर जाते हैं पक्षांतर करने में, प्लस का 120 बराबर 4a, 400, 4a मुझे a का मान चाहिए, 400 में 4 का भाग गया, तो प्रथम पुरस्कार a का मान आ गया 100 रुपये। प्रथम पुरस्कार 100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार पहले से 20 रुपये कम आ जाएगा अपने पास 80, तृतीय पुरस्कार 80 माइनस 20 आ जाएगा अपने पास 60, चतुर्थ पुरस्कार आ जाएगा 60 माइनस 20 बराबर 40 रुपये। ये सब रुपये है आपके, ठीक। इस प्रश्न को पूरे को वापस समझो। आप देखो 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि ए है, द्वितीय पुरस्कार राशि पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो ए माइनस 20, तृतीय इससे 20 कम ए माइनस 20 से 20 कम ए माइनस 40, चतुर्थ पुरस्कार होगा ए माइनस 40 से 20 कम ए माइनस 60। एस एन 280, 4 पुरस्कार राशि अभियोग 280 है, एन का मान 4, ए पी है, ए का मान प्रथम पद ए, दूसरा ए माइनस 20, तीसरा ए माइनस 40, ए माइनस 60, ठीक है। तो ये आपके सार्वंतर निकालता है, ए टू माइनस 7 दिया हुआ है, वैसे भी माइनस 20 ही है। ए पी में एन पदों का योग का सूत्र है एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान 280, एन का मान 4, 2 का 4 भाग गया 2 बार, 2a एन की जगह 4, डी की जगह माइनस 20, 2 को गुणा किया 2 दूनी 4 प्लस 2, 4 में से 1 गया 3 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 6 इंटू 20 120, माइनस 120 का मैंने क्या कर दिया पक्षांतर कर दिया। देखो इधर माइनस 20 उधर जाते हो गए प्लस 120 और है 280 और 120 हो गए 400, 400 में 400 बराबर 4 है, ए का मान 4 का भाग दिया 100, तो ए का मान बराबर है 100 रुपये, यानी प्रथम पुरस्कार ए बराबर 100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार इससे 20 रुपये कम है 80 रुपये, तृतीय पुरस्कार इससे कम है 60 रुपये, चतुर्थ पुरस्कार इससे कम है 20 रुपये 60 रुपये। सभी का योग करते हैं तो देखो आपके पास 280 रुपये, ये 100 200 और 80 280 रुपये, 4 पुरस्कार की राशियों का योग अपने पास 280 रुपये। इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हो गया आपके। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। देखो इसका हल इस प्रकार है। देखो सबसे पहले इसने टेलीविज़न सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष का उत्पादन, यानी तीसरे वर्ष का उत्पादन दिया इसने 600।
7वें वर्ष का उत्पादन दिया इसने 700, और ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, यानी ये एपी है, ये एपी है। कैसे? तीसरे वर्ष ए प्लस 2D का मान है 600, 7वें वर्ष ए प्लस 6D बराबर है 700। ठीक है ना? देखो अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस 1 करने पर ए प्लस 6D माइनस ए माइनस 2D 700 माइनस 600, 700 में से 600 गया 100, ए से ए गया, 6D में से 2D गया 4D, डी का मान 100 में से 4 का मैंने भाग लगा दिया 25, सार अंतर आ गया मेरे पास 25। क्या आ गया? 25। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो आप इक्वेशन 1 में डी बराबर डी बराबर 25 रखने पर ए प्लस 2 इंटू 25 बराबर 600, 25 2 50 बराबर 600, ए की जगह 600 माइनस 50 550, ए का मान 550 यानी प्रथम वर्ष उत्पादन, ये प्रथम वर्ष उत्पादन ए का मान आ गया अपने पास 550 टीवी, 550 टीवी प्राप्त हुआ प्रथम वर्ष उत्पादन में 550 टीवी। ठीक, अब देखो 10वें वर्ष उत्पादन, 10वें वर्ष उत्पादन सेकेंड सवाल, 10वें वर्ष उत्पादन ए प्लस 9D, ए की जगह मेरे पास 550 प्लस 9, डी की जगह मेरे पास कितना है 25, ये 25, 550 प्लस 9 इंटू 25 225, 225 775, 10वें वर्ष टीवी उत्पादन 775 है। तीसरा प्रश्न, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्ष में कुल उत्पादन यानी SN बराबर N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी। 7वें वर्षों में कुल उत्पादन हो जाएगा, देख N की जगह मेरे पास 7/2, 2, ए की जगह 550 प्लस N की जगह 7 माइनस 1 डी इंटू 25, डी का मान 25, 7/2, 550 इंटू 2 हो गया 1100, 7 में से ये गया 6 इंटू 25, 7/2 इंटू 1100 प्लस 625 इंटू 6 150, 7/2 इंटू ये हो गया 1250, 1250, 2 का पहाड़ा 1250 में गया 625, 625 इंटू 7, 7 पंजा 35, पीछे रहे 3, 7 2 14 और 3 17, हासिल कराया 1, 7 छंग 42 और 1 43। एपी में 7वें वर्ष उत्पादन, 7वें वर्ष उत्पादन 4375 टीवी। 7वें वर्ष उत्पादन है अपने पास
सातवें वर्ष उत्पादन टीवी अपने पास 4,375। इस पूरे प्रश्न को वापस समझते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, सातवें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। याद कीजिए, ए प्रथम वर्ष में उत्पादन, दूसरा 10वें वर्ष में उत्पादन, तीसरा 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तीसरे वर्ष में उत्पादन 600 है, सातवें वर्ष में उत्पादन 700 है। ये एपी है, ये एपी है। ए प्लस 2D बराबर 600, ए प्लस 6D बराबर 700। इक्वेशन 2 में से ए को कम करने पर ए प्लस 6D में से ए घटा, माइनस ए माइनस 2D, 700 में से 600 गए 100, ए से ए गया, 6 में से 2D गए 4D, 4D बराबर 100, तो डी का मान 4 का भाग लगाया 100 में, 100 में 4 का भाग है 25, डी का मान आ गया 25। इक्वेशन 1 में डी बराबर 25 रखा, ए प्लस 2 इंटू 25, 25 2 50 बराबर 600, ए प्लस 50 बराबर 600, ए का मान 600 में से 50 गए, 50 का मैंने पक्षांतर किया 550। प्रथम वर्ष में उत्पादन टीवी है 550। 10वें वर्ष उत्पादन टीवी ए प्लस 9D, ए प्लस 9D, 550 प्लस 9 इंटू 25 225, 550 प्लस 225 775 हो गए। 10वें वर्ष टीवी उत्पादन है 775 है। SN 7 वर्षों में कुल उत्पादन SN बराबर n/2, यानी कुल उत्पादन यानी n पदों का योग का सूत्र लगेगा। SN बराबर n/2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 7 वर्ष यानी n की जगह 7/2, 2A की जगह 550, n की जगह 7 माइनस 1, डी की जगह 25। 7 में से 1 गया 6, 6 इंटू 25 625, 550 इंटू 2 1100, 1100 प्लस 150 1250, 1250 2 का भाग 625, 625 इंटू 7 4,375। एपी में 7वें वर्ष उत्पादन 4,375 टीवी है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है।